Now students, we are done with the chapter. Now let's move to the practice exercise of this chapter. हम करके देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में जितने रूल पढ़े हैं उन रूल्स को अगर हम स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करके देखें तो ये कितने वर्दी हैं हमारे लिए फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
When it comes to the error of tenses, आपने अभी टेंस सॉल्व किए हैं तो आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई की होगी, इसमें सिर्फ टेंसेस का एरर नहीं है, इसमें टेंस की पेयरिंग का एरर भी है। टेंस की पेयरिंग का जो चैप्टर है वो आपने पढ़ा है वर्ब के चैप्टर के अंडर। तो अगर हम हमारी पहली ही स्टेटमेंट को देखते हैं, हमारी पहली ही स्टेटमेंट जो है वो टेंस पेयरिंग का एरर दिखा रही है। टेंस पेयरिंग के एरर में हमारे पास में क्या है, देखिए दो फ्यूचर के इवेंट्स हैं। आपने फ्यूचर के लिए एक सिचुएशन पढ़ी है टेंस पेयरिंग में कि अगर दो फ्यूचर के साइमल्टेनियस इवेंट हों तो उसमें से पहला इवेंट सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है, दूसरा इवेंट फ्यूचर परफेक्ट में। इट इज़ सिमिलरली लाइक दो इवेंट पास्ट के हों और जो पहला हो रहा हो उसको पास्ट परफेक्ट में रखिए और दूसरे को सिंपल पास्ट में। यहाँ पे उल्टा है, जो इवेंट पहले हो रहा है वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा और जो इवेंट दूसरे नंबर पे हो रहा है वो वो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दो इवेंट हैं कि जब तक हमें टिकट मिलेगी तब तक शो स्टार्ट हो चुका होगा। तो पहला इवेंट कौन सा है, टिकट लेना। टिकट के बिना तो शो देख ही नहीं सकते आप। तो पहले इवेंट को जो कि पार्ट बी में मेंशन है वहां पे आपको लिखा है वी विल गेट आर टिकट, वहां से विल काट के सिर्फ गेट आर टिकट रखिए। क्यों? क्योंकि वी गेट आर टिकट सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा और पहला इवेंट जो है प्रेजेंट सिंपल में रहना चाहिए, इसीलिए हम वहां से विल को है काट रहे हैं। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज सोल्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। नंबर 2 में देखिए आपकी स्टेटमेंट क्या है, थीफ पकड़ा गया मतलब इवेंट पास्ट में चला गया। तो जब आपका इवेंट पास्ट का है तो फिर आपकी स्टेटमेंट पार्ट बी में ही फिर से एरर दिखा रही है। हैज़ में कैसे हो सकती है, इसको हैड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इवेंट पास्ट का है और थीफ जो है वो पकड़ा जा चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सुषमा अराइव्ड हियर, did all the preparation and then has called one of her intimate friends। अगर आप तीसरी स्टेटमेंट को देखें, पहली बात तो वहाँ पे हैज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुषमा अराइव्ड हेयर पास्ट है, डिड ऑल द प्रेपरेशन पास्ट है एंड देन कॉल्ड वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, कि सुषमा यहाँ आई, उसने सारे प्रेपरेशन किए और उसके बाद उसने अपने एक जो है दोस्त को कॉल किया, फ्रेंड को कॉल किया। हैज़ हैव हैड का मतलब होता है काम कर चुके होना, वो कॉल कर चुकी नहीं है, उसने कॉल किया, सिंपल स्टेटमेंट है। तो हियर शुड बी नो हैज़। ऐसा नहीं है कि आपने हैज़ की जगह हैड लगाना है, आपको याद रखना है यहाँ हैज़ जैसी चीज़ आएगी ही नहीं, कुछ नहीं आएगा, सिंपल होगा देन के बाद कॉल्ड और कॉल्ड के बाद वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं नंबर 4 की, अगर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज़ टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न फॉर हर डॉग मोती। आई कुड नॉट रिकॉल स्टेटमेंट किस में है, पास्ट में है कि मुझे याद नहीं आ रहा उसने अपने कुत्ते के बारे में क्या कहा था। अगर वो कहा था तो फिर आपका पार्ट बी हैज़ कैसे हो गया, इट हैज़ टू बी हैड, कि मुझे नहीं पता है उसने अपने जो उसका डॉग है उससे रिलेटेड उसका जो भी कंसर्न उसने शो किया था तब उसने उस कंसर्न को शो करते समय क्या कहा था। तो दिस इज़ योर नंबर 4 स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, व्हेन ही डिडंट फाइंड, इट शुड बी डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट ही है। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक in the kitchen, he asked his wife where had he gone। तो अगर आप अपनी स्टेटमेंट के पार्ट सी को देखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप पार्ट सी को देखते हैं, पार्ट सी में लिखा है where had he। अगर WH क्लास, ये WH क्लास है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, अगर पैटर्न ऐसा ही रह गया तो स्टेटमेंट शुड बी इन इंट्रोगेटिव पैटर्न। स्टेटमेंट तो इंट्रोगेटिव नहीं है, मतलब ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर गलत है। इसकी जगह होना चाहिए वेयर ही हैड गॉन। जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब को पीछे और सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे तो वैसे ही आपकी स्टेटमेंट इंट्रोगेशन को बदल के
फुल स्टॉप के पैटर्न में आ जाएगी, मतलब इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट से अफर्मेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। ये आपका नंबर 5 का सॉल्यूशन था। अब अगर हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट की, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सी। I could not recall what she has told me about her concern for dog मोती। तो यहाँ पे पार्ट बी में आपने क्या करना है, पार्ट बी में हैज़ की जगह हैड लगाना है। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट पास्ट डोमिनेंट स्टेटमेंट है, वहाँ पे पार्ट ए में कुड लिखा हुआ है, कैन होता तो हैज़ जस्टिफाइड था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, Nobody knows when death will knock at his door। किसी को भी नहीं पता है कि कब डेथ जो है वो उसका दरवाज़ा खटखटाएगी। स्टेटमेंट में सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे पड़ी हैं। नोबडी सिंगुलर होता है, इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो नो के साथ एस लगा है, नोज बना है। उसके बाद आपका प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए था, वो हिज लिखा हुआ है। तो कुल मिला के नंबर 7 इज नो एरर स्टेटमेंट। अगर हम बात करें इसके बाद नंबर 8 की, दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही कंप्लीट। देखिए आपकी स्टेटमेंट किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन अगर आप अपनी स्टेटमेंट का पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी में लिखा है ही कंप्लीट। लेकिन अगर हमारी स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट में होती है, तो सिंपल प्रेजेंट में तो अगर आपका कर्ता एक वचन हो तो उसके साथ एस और एस लगता है, तो यहाँ पे कंप्लीट की जगह पे होना चाहिए कंप्लीट्स। ठीक है, आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज हायर एजुकेशन। नेक्स्ट इज मीनू अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई tonight because her eldest brother is ill there। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका जो सॉल्यूशन सोचा होगा ना, आई एम वेरी मच श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे पार्ट सी में एल्डर ब्रदर कर दिया होगा। एल्डर ब्रदर तब होगा जब ऋतु किसी के साथ कंपैरिजन कर रही हो कि मुझसे बड़ा भाई, वो स्टेटमेंट में कहना चाह रही है कि हमारा सबसे बड़ा भाई जो है वो बीमार है। तो ऋतु के लिए सबसे बड़ा मतलब उसके और बड़े भाई के बीच में कोई और जन भी है, तो बड़े भाई हुए एल्डेस्ट, बीच वाला हुआ एल्डर और ऋतु हुई सबसे छोटी। तो ये स्टेटमेंट बनती है नो एरर स्टेटमेंट। तो जिन्होंने भी वहाँ एल्डेस्ट से एल्डर बनाने की सोची है, तो वो इस बात को अच्छे से समझ लें कि वहाँ एल्डर नहीं आएगा। When it comes to the last statement, my friends said to me, when have you come here? आपकी स्टेटमेंट किस में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैटर्न में है। आपकी स्टेटमेंट कह रही है said में, my friend said to me, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा। स्टेटमेंट पास्ट है, तो जो अंदर इन्वर्टेड कॉमा में when have लिखा है ना, उसको पास्ट में बदलो और लिखो when did you come here। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर चैप्टर, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद से सॉल्व किए थे। ये मैंने आपको 1 बाय 1 उनके सॉल्यूशन बता दिए, जिसमें आपने एक जगह टेंस पेयरिंग का ध्यान रखा और दूसरे में आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल का ध्यान रखा। थैंक यू।